हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप स्वस्थ होंगे। वेलकम इन आवर क्लास। और आज हम करेंगे अपना पत्र लेखन, जो हमने कल भी किया था। और पत्र हमारे थे कितने टाइप के? दो प्रकार के। एक था औपचारिक और दूसरा था अनौपचारिक। औपचारिक पत्र किसी विभाग में, स्कूल में या किसी भी कार्यालय में अगर देना हो, बैंक है, कोई ऑफिस है, वहां पर देना है, तो हम क्या देंगे? वहां पर औपचारिक पत्र लिखेंगे। और अगर हम मित्र, माता पिता, रिश्तेदार को लिखेंगे तो कौन सा पत्र होगा हमारा? वो अनौपचारिक पत्र। कौन सा होगा? वो हमारा अनौपचारिक पत्र। तो बच्चों, कल हमने किया था औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में फर्क किया था कि दोनों में क्या फर्क होता है। आपको एक मेन और बात बता देती हूँ कि जो हमारा औपचारिक पत्र होता है बच्चों, उसमें हम सिर्फ एक हेडिंग देख लेते, विषय देखते हैं। लेकिन जो अनौपचारिक पत्र होता है, जो माता पिता को, वो तो हम पूरा का पूरा पढ़ते हैं। कोई मैसेज आता, कोई संदेशा आता है तो हम पूरा का पूरा पत्र पढ़ते हैं ना। कोई मैसेज या कोई संदेश है तो पूरा पढ़ते हैं। तो ऐसे ही आज हम करेंगे अपना औपचारिक पत्र कि वो उसमें कैसे लिखा जाता है। अगर आपको औपचारिक पत्र का फॉर्मेट पता चल गया है कि कैसे लिखते हैं, तो सभी पत्र वो ऐसे ही लिखेंगे। औपचारिक पत्र में आपको ध्यान से देखना क्या क्या चीज इसमें लिखी जाती, क्या क्या चीजें इसमें मेन होता है। वैसे पत्र में हमेशा 3 चीजें मेन होती है। ये हमारा आज का है। एक ये वाला पोर्शन होता है, एक दूसरा होता है ये बीच वाला, और फिर तीसरा जिसमें आपकी आज्ञाकारी, जिसमें हम आखिरी का लिखते हैं। तो आज हम करेंगे अपना औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसको लिखते हैं? हाँ, स्कूल में, किसी कार्यालय में या किसी विभाग में या फिर बैंक वगैरह में लिखते हैं। आज हम पत्र लिखेंगे अपना औपचारिक पत्र। इसको ध्यान से देखना कि हमने इसमें क्या क्या लिखना होता है। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य यानी फीमेल, फीमेल है तो हम प्रधानाचार्य। अगर मेल है यानी पुरुष है तो क्या लिखेंगे हम? प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य। और अगर स्त्रीलिंग है, अगर यहाँ पे पुल्लिंग है प्रधानाचार्य, और अगर स्त्रीलिंग है तो क्या लिखेंगे? प्रधानाचार्या। को 3 दिन के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। अब किसी बच्चे को स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, क्या? 3 दिन के अवकाश हेतु, तो हम लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य जी। जो यहाँ पर है वो वही हमारा यहाँ पे जाएगा। जहां पर हमने पत्र लिखना है, अब ये स्कूल है, प्रधानाचार्य तो स्कूल के होते हैं ना, तो हमने वहां पर स्कूल का अपना पता लिखना है। क्या है? सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, प्रधानाचार्य जी VNM वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बाबरपुर मंडी, पानीपत। कहां पर है ये? बाबरपुर मंडी में ये हमारा स्कूल। अब इसमें हम औपचारिक पत्र में आगे लिखेंगे अपनी दिनांक। ये हमारा पता हो गया। फिर यहाँ पे हम दिनांक लिखते हैं। दिनांक 29 अप्रैल 2020, यहाँ पर कोमा, डेट के बीच में, यहाँ पर जब महीने के बाद यहाँ पर कोमा आता है। अब यहाँ पे इसमें हमेशा विषय जरूरी होता है। इसमें विषय जरूरी होता है। 3 दिन के लिए अवकाश हेतु, मतलब क्या है? उसे पता चल जाता है किस लिए है। 3 दिन के लिए अवकाश हेतु। महोदया, अब यहाँ पर प्रधानाचार्य था, स्त्रीलिंग था, तो यहाँ पर महोदय, महोदया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये भी स्त्रीलिंग आएगा। अब क्या? महोदया, निवेदन यह है कि मेरी मौसी का विवाह दिनांक 1 मई 2020 को होना निश्चित हुआ है। इसमें
शामिल होने के लिए इसमें शामिल होने के लिए मुझे अपने माता पिता के साथ दिल्ली जाना है। देखो इसमें ये तो इधर बता देते, आगे बताया गया है कि 3 दिन के अवकाश क्यों चाहिए, क्योंकि उसको शादी में जाना है। शादी में जाना, आगे उसने रीजन बताया ना क्या, 3 दिन के लिए मुझे दिल्ली जाना, कहां पर, मौसी की शादी में। अतः यानी इसीलिए, अतः मैं 30 अप्रैल, एक दिन पहले 30 अप्रैल से 2 मई 2020 तक विद्यालय में अनुपस्थित रहूंगी। अनुपस्थित मतलब एब्सेंट, उपस्थित होता है आना, अनुपस्थित होता है जो स्कूल में नहीं आने। अनुपस्थित, एब्सेंट, अनुपस्थित रहूंगी। कृपया करके आप मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें। आपको ये बोल बोल कर लिखनी है, आपको ये समझ आ जाना चाहिए। मैं आपको फिर बता देती हूँ, जब आप ये पत्र लिखते हैं, कोई भी औपचारिक पत्र लिखे, तो आप जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका ऊपर यहाँ, चाहे बैंक को लिखो तो क्या लिखोगे, शाखा प्रबंधक या मुख्य प्रबंधक, तो उसके बाद वहां का बैंक का नाम, उस बैंक का नाम और कहां पर, वहां पर, और डेट, और जो काम आपको वो वहां पर लिखना है, और बीच में फिर आपको बताना है। ठीक है, तो आज आपने किया है अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य 3 दिन के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, और ये क्या है, एक औपचारिक पत्र। क्या है, औपचारिक पत्र। अब सेवा में प्रधानाचार्य जी, मैं आपको दोबारा फिर बता रही हूँ कैसे लिखना। सेवा में प्रधानाचार्य जी VNM वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाबरपुर मंडी पानीपत, दिनांक 29 अप्रैल 2020। विषय, इन पे ध्यान देना, मैंने पहले बताई तो औपचारिक पत्र में क्या क्या होता है, पता, दिनांक, विषय। निवेदन महोदय, निवेदन यह है कि मेरी मौसी का विवाह दिनांक 1 मई 2020 को होना निश्चित हुआ है। इसमें शामिल होने के लिए मुझे अपने माता पिता के साथ दिल्ली जाना है। अतः मैं 30 अप्रैल से 2 मई 2020 तक विद्यालय में अनुपस्थित रहूंगी। कृपया करके आप मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें। बच्चों, जब भी आप पत्र लिखो तो इसी साइड से, बाई ओर से शुरू होता है, बाई ओर से ही खत्म होता है। अब हम आगे लिखेंगे। अब आपको आखिरी में देखो, हमने यहीं से शुरुआत किया था, प्रधान सेवा प्रधानाचार्य। अब यहीं पर ही लिखेंगे नीचे की तरफ, आपकी आज्ञाकारिणी, आपकी आज्ञाकारिणी, आपकी आज्ञाकारिणी। अगर लड़की है तो शिष्या, और अगर लड़का है तो क्या लिखोगे, शिष्य। समझ में आया बच्चों? अगर लड़की है तो क्या लिखोगे, आज्ञाकारिणी शिष्या। अगर लड़का है, कोई लड़का लिखे तो क्या लिखोगे, यहां पर आज्ञाकारी शिष्य। अब शिष्य लिखा, आज्ञाकारिणी शिष्य, तो हम लिख देते हैं नमिता। ये लिख दिया। अब हम ये लिखेंगे कक्षा। कक्षा का भी तो पता होना चाहिए ना, तभी तो हम छुट्टी देंगे ना। तो कक्षा 5वीं
आपका रोल नंबर कितना है? 6। ये आपको जरूर लिखना है, ठीक है। शिष्या नमिता, कक्षा 5, रोल नंबर 6। आपको ये जरूर, और इसी साइड में खत्म हो जाना है। तो बच्चों, आज हमने औपचारिक पत्र लिखना सीखा है। आप इसको जब भी कई जब आप स्कूल से अपसेंट हो जाते तो पत्र लिखना है, तो ध्यान रखना कि पत्र आपको कैसे सिखाया था। पता, दिनांक, फिर इसके बाद मान लो पहले स्कूल का पता, फिर दिनांक, फिर विषय, फिर संबोधन यानी महोदया, फिर बीच में जो आपको लिखना है वो, और फिर आखिरी में हमारा आ जाता है, आखिरी में आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य या शिष्य, और आपका नाम, फिर आके क्लास और रोल नंबर। ये नाम लिखना मत भूलना। जब आप स्कूल के प्रधानाचार्य की छुट्टी के लिए लिख रहे हो तो ये जरूर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आप इस पर ध्यान से अपने साफ साफ नोटबुक में लिखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।